नमस्कार साथियों, राधे राधे। जो रीट प्री की एग्ज़ाम हुआ है उसमें 27 तारीख को फर्स्ट लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से लगभग 50-55 क्वेश्चन जो स्मृति आधारित हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, अशोक स्तंभ में शेर के मुख कितनी दिशा में हैं? तो उसका सही आंसर था 4। एक क्वेश्चन था, अजय दुर्ग कौन सा है? तो उसमें लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं था, उसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़। उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा था, राज्य पुष्प क्या है? तो उसका आंसर है रोइडा। चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया था, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो उसमें उसका सही आंसर है 23 मई 1984 के दिन। बकरी की नस्ल पूछी थी, उसका सही आंसर है जमुनापरी। एक क्वेश्चन दांतों से पूछा था कि चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा कृतक। कृतक दांत चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। एक पूछा था, मानव निर्मित पर्यावरण घटक कौन सा है? तो उसका आंसर होगा उद्योग। एक पूछा था, याक कहाँ मिलते हैं? तो उसका सही आंसर होगा लद्दाख में। एक क्वेश्चन फसलों से आया था, जूट की खेती कब की जाती है? तो उसका सही आंसर होगा गर्मी में। चलिए नेक्स्ट। पर्वतारोही से दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो बछेंद्री पाल वाला, एक आया था पर्वतारोही के लिए सबसे ज़रूरी उपकरण कौन सा है? तो उसमें था ऑक्सीजन सिलेंडर। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पर्वतारोहियों के लिए। एक क्वेश्चन बावड़ी से पूछा था, सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो उसका सही आंसर होगा चांद बावड़ी। एक पूछा था, शून्यवाद के प्रणेता कौन हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। एक पूछा था त्योहारों से, दीपावली कब मनाई जाती है? तो उसका आंसर था कार्तिक अमावस्या को। एक सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो है था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर था बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट। एक था कि अफीम में क्या नहीं पाया जाता है? उसमें 3 ऑप्शन थे जो अफीम में पाए जाते हैं। एक था कैफीन जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है। एक मेलों से पूछा था, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो पांडुपोल मेला अलवर में लगता है, उसका आंसर अलवर था। एक ब्लूम के त्रिकोण से पूछा था जो मूल्यांकन से संबंधित था, मूल्यांकन का त्रिकोण किसने दिया? तो उसका सही आंसर था BS ब्लूम ने। एक मैथमेटिक्स की बुक पूछी थी कि लीलावती बुक के लेखक कौन है? तो उसमें भास्कराचार्य सेकंड दिया हुआ था, भास्कर सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। एक अभ्यारण्यों से पूछा था कि जंगली मुर्गी या जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते थे? तो उसका आंसर है माउंट आबू सिरोही में। चलिए नेक्स्ट। एक मनोविज्ञान में क्वेश्चन आया था, विकास के क्रम से संबंधित यानी सेफलो कॉर्डल विकास कैसे चलता है? तो उसका सही आंसर था सिर से पैर की तरफ। एक रोगों में पूछा था कि विटामिन डी रोग की विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका आंसर था रिकेट्स। एक पूछा था, 5 का परम मित्र संख्या कौन सी है? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 5, 10 और 2 ऑप्शन और थे, उसका सही आंसर हो जाएगा 10। एक पूछा था कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? उसका सही आंसर हो जाएगा एलन। चलिए नेक्स्ट। एक हिंदी में पूछा था कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा तत् प्लस लीन। और राजस्थान की भाषा बोली से 2 क्वेश्चन आए थे। एक था राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है? तो उसमें 3 राजस्थान की बोली दी थी और एक मैथिली बोली थी जो मैथिली राजस्थान की बोली नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान की बोली कौन सी है? तो इसमें 3 बोलियाँ ऐसी थी जो राजस्थान की नहीं थी और एक ढूंढाड़ी थी जो राजस्थान की है, इसका आंसर ढूंढाड़ी होगा। चलिए। एक
अंतरिक्ष में से पूछा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर कदम किसने रखा, तो उसका सही आंसर था एल्ड्रिन। एक क्वेश्चन पूछा था ब्लड रिलेशन में से आपकी माता के भाई की माता से आपका क्या संबंध है, तो उसका सही आंसर था नानी। एक पूछा था ध्वनि में से कि अस्पताल के पास ध्वनि की तीव्रता मतलब कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर था 65 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट। एक पूछा था संस्कृत में कि 95 का संस्कृत में कैसे लिखते हैं, मतलब 95 को संस्कृत में लिखिए, ये पूछा था ये। और एक घड़ी से आया था संस्कृत में कि 6:15 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। एक क्वेश्चन आया था ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन हमेशा बहुवचन रहता है, तो उसका सही आंसर था लोग। एक क्वेश्चन था वंश और वातावरण के मध्य चिन्ह कौन सा आता है, जो वुडवर्थ ने वंश और वातावरण का सूत्र दिया था, वंश गुणा वातावरण, ये उसमें से पूछा है विकास में से, तो उसमें गुणा था सही आंसर। एक क्वेश्चन था प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो उसका सही आंसर था हैकल, यह शब्द हैकल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट। एक था ENBIS की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म थी एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसकी सही फुल फॉर्म थी। ये पूछा था सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, तो उसका सही आंसर था ड्रिप तंत्र। एक चंद्र शब्द पूछा था ये तत्सम है या तद्भव, तो इसका सही आंसर है ये तत्सम है। एक क्वेश्चन पूछा था मतलब जिसके पास घर ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसका आंसर था बेघर। एक क्वेश्चन पूछा था वस्त्र के पर्याय, उसमें ऑप्शन में थे कपड़ा लिबास परिधान, तो उसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक पूछा था सन्यासी का विलोम, यानी सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो उसका सही आंसर था गृहस्थ। एक क्वेश्चन आया था काल से, राजा नगर में आए में कौन सा काल है, तो इसका सामान्य भूतकाल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था मुहावरों से बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो उसका आंसर था उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। एक पूछा था सहायक सामग्रियों में इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्रियाँ कितनी होती हैं, तो उसका सही आंसर था 3। ये होती हैं श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक पूछा था विधेयक और विधेय में थे कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से भी डर, मतलब ये पूछा था जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से भी नहीं डरते हैं में विधेयक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर दिया होता हिंसक पशुओं से भी नहीं डरते हैं, तो उसका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया था मॉन्टेसरी विधि कितने आयु के लिए उपयोगी है, तो उसका सही आंसर था 3 से 6 वर्ष। एक क्वेश्चन पूछा था क्लांति शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका सही आंसर था थकान, ये पैराग्राफ से पूछा हुआ है। एक था कि हर्बर्ट की पंचपदी में 5 पद किसने किए, तो इनका शिष्य था जिल्लर जिसने 5 पद किए थे, ये पूछा हुआ है। एक पूछा था कि शिक्षण सूत्र निम्न में से कौन सा सही है, तो उसमें सही शिक्षण सूत्र ये था सरल से कठिन की ओर। और एक पूछा है कि विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं, तो वैष्णव हो जाएगा उसका सही आंसर। एक था जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्न शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो उसमें किसान दिया था, उसका सही आंसर हो जाएगा किसान। एक पूछा है कि प्रमाण शब्द का अर्थ है, तो उसका सही आंसर था सबूत, प्रमाण शब्द का अर्थ सबूत होता है। एक भाषा कौशल से आया था कि भाषा का चौथा कौशल यानी अंतिम कौशल कौन सा है, तो लेखन उसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन था मौन वाचन का लाभ पूछा था, और एक क्वेश्चन था उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।